हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एमसीक्यूज ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो कि CUET यूजी इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 का पार्ट है। ठीक है, आपको पता होगा मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे टॉपिक ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर वो आप नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, आप उस वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि CUT यूजी का जो एग्जाम होगा उसमें इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस मैं अपलोड करूंगा। अकाउंट्स BST के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 40 MCQ करेंगे इसमें। ठीक है, अगर आप कर लिए ना ये MCQ, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपसे जरूर बनेगा, है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिलता है ना। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मतलब इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व बताया था पहले। ठीक है, देखिए इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है भाई, होता है। इंडिफरेंस कर्व कनकेव टू द ओरिजिन लाइन, कॉन्वेक्स होता है। तो आंसर हमारा यही होगा, चूंकि नॉट पूछा है, नॉट अ प्रॉपर्टी, है ना। बाकी देख लेते हैं। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल, क्योंकि हायर लेवल इंडिफरेंस कर्व हायर बंडल, कमोडिटी के बंडल को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हमारा आंसर बी होगा, इंडिफरेंस कर्व कनकेव टू दी ओरिजिन। ये प्रॉपर्टी नहीं है इसका इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, चलिए, कहता है इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन बिकॉज ऑफ। देखिए इंडिफरेंस कर्व जो होता है ना, वो कैसा होता है, ये ऐसा कॉन्वेक्स होता है टू दी ओरिजिन। ठीक है, क्लियर। ये ओरिजिन को कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। किसके कारण होता है, ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS। मैंने डिस्कस किया था पहले, है ना। आप वो वीडियो जरूर पहले देख लें आप, है ना। क्या कह रहा था कि जो MRS होता है वो इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को डिटरमाइन करता है, और MRS डिमिनिशिंग होता है जिसके कारण ये कॉन्वेक्स बनता है। अगर MRS इंक्रीजिंग होता तो कनकेव बन जाता, तो इस प्रकार का बन जाता। ठीक है, और अगर MRS कांस्टेंट होता तो इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन बनता। क्लियर। पर जनरली क्या होता है, डिमिनिशिंग MRS होता है जिसके कारण इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो कहते हैं द नेसेसरी कंडीशन अंडर यूटिलिटी अप्रोच टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। अगर दो कमोडिटी है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा, MUX/PX इक्वल्स MUY/PY। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर। नेक्स्ट, when we add up utility derived from consumption of all the units the commodity we get total utility का मतलब होता है सिग्मा MU, है ना। मतलब जो भी आप कमोडिटी एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है सबको ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, टोटल यूटिलिटी। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू। अगर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी बताना है तो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय उसका प्राइस, है ना, MUX/PX। अगर X कमोडिटी है तो MUX/PX होगा। कहीं है, बिल्कुल है। 3 नंबर, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स। मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग यूटिल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग गोसेंस फर्स्ट लॉ कहते हैं, है ना। इसमें कहता है जैसे जैसे आप कंजम्पशन करते जाओगे सक्सेसिव यूनिट का, तो जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होगा वो लगातार डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू। देखिए इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है ना सेट ऑफ मैनी इंडिफरेंस कर्व्स, मतलब फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, राइट। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। इसमें क्या होता है, हायर इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो हायर सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे तीसरा हायर है तो तीसरा सबसे अधिक सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट करता है, दूसरा उससे कम, पहला उससे भी कम। ठीक है, नेक्स्ट, बजट सेट इंक्लूड्स। देखिए बजट सेट का मतलब क्या होता है ना, बजट सेट मान लीजिए बजट लाइन, राइट। तो बजट सेट का मतलब ये ऑल द कॉम्बिनेशन, राइट, जिसको परचेज किया जा सकता है विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम। ऑप्शन क्या है, ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर ऑलरेडी पोजेसेस, नहीं।
ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड, नहीं अफोर्ड कर सकता है ना। ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, नहीं विलिंगनेस तो कुछ भी हो सकता है, इनकम के आधार पे देखना है ना। ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड, बिल्कुल यही होगा। जितने भी कॉम्बिनेशन हैं विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, उसको हम लोग बजट सेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व्स आर कनकेव टू द ओरिजिन, अभी बताया था ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, क्लियर। नेक्स्ट which of these is a condition for consumer equilibrium by indifference curve approach। देखिए indifference curve approach में कहता है ना कि the slope of indifference curve को MRS बोलते हैं, MRS XY राइट, should be equal to price ratio, मतलब बजट लाइन के स्लोप दोनों बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इफ MUX ग्रेटर देन PX, है ना, सॉरी MUX बाय PX ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, तो क्या होगा। देखिए जब x से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है y से कम मिल रहा है, इसका ही मतलब है। ऐसे केस में x का कंजम्पशन बढ़ाएगा, तब तक बढ़ाएगा जब तक कि दोनों का सेटिस्फैक्शन बराबर ना हो जाए। तो क्या होगा, बाय मोर ऑफ s एंड लेस ऑफ y, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर MUX बाय PX लेस देन MUY बाय PY रहे तो यहाँ क्या होगा, बाय मोर ऑफ y एंड लेस ऑफ x, ठीक है। चलिए कहता है इफ द कंज्यूमर कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज नो चेंज इन टोटल यूटिलिटी देन द रिजल्टेंट MU इज, देखो सिंपल सी बात है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन यूनिट, राइट। तो कहता है जब आपने कंजम्पशन किया तो टोटल यूटिलिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, जीरो चेंजेस, बट आप मान एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन आपने किया तो जीरो बाय एनीथिंग जीरो होता है, तो क्या होगा, MU यहाँ पे जीरो होगा। मतलब आपके कंजम्पशन से अगर टोटल यूटिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, जीरो होगा, राइट। नेक्स्ट an indifference curve is best described as a series of points which shows, क्या होता है, indifference curve जो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी कॉम्बिनेशन पे आप चले जाओ, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल यही आंसर होगा, बाकी चेक करने की आवश्यकता हमें नहीं है। नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटी इज एट द पॉइंट ऑफ स्टेडी, क्या होगा, वहां पे मैक्सिमम होता है। देखिए पॉइंट ऑफ स्टेडी क्या होता है, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी मान लीजिए, राइट, ये हमारा टोटल यूटिलिटी है ना, जहाँ पे MU जीरो होता है वहां पे ये मैक्सिमम होता है, इसी को सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं या फिर पॉइंट ऑफ स्टेडी बोलते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल टोटल यूटिलिटी यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्लियर। चलिए कहता है व्हाट हैपेंस टू MU व्हेन TU इज मैक्सिमम, अभी ना बताए थे, यहाँ TU मैक्सिमम होगा, MU क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, राइट, जीरो होगा वो, तो क्या होगा आंसर हमारा, MU इज जीरो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कहता है एन इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है ना जी, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, बिल्कुल यही आंसर हमारा सही है। फिर इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूटिल, कार्डिनल यूटिलिटी में जो यूटिलिटी होगा उसको यूटिल्स में हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज टेंडेंसी बिटवीन प्राइस लाइन, मतलब प्राइस लाइन प्राइस रेशियो हो गया, एंड इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, बिकॉज एट दिस पॉइंट MRS इक्वल्स प्राइस रेशियो, ठीक है। कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम में होता है, दिस इज द बजट लाइन, है ना, दिस इज इंडिफरेंस कर्व, हाँ, तो ये इक्विलिब्रियम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे MRS मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप इक्वल होता है किसके, बजट लाइन के स्लोप मतलब प्राइस रेशियो के, ठीक है। तो MRS विल बी इक्वल टू प्राइस रेशियो। नेक्स्ट कार्डिनलिटी मीन्स, कार्डिनल का मतलब होता है यूटिलिटी इज मेजरेबल इन द टर्म ऑफ नंबर, ठीक है, तो मेजर्ड, ठीक है। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होगा, मेजर्ड, राइट। कहता है स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन पता है आपको PX बाय PY होता है ना, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, बजट लाइन को ही बोलते हैं प्राइस लाइन भी, इज गिवन बाय टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नहीं, प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी, हाँ बिल्कुल दोनों कमोडिटी के प्राइस से डिटरमाइन होता है क्या, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, क्लियर। नेक्स्ट which law states that when a consumer consume more and more unit of a product, the utility derived from each additional unit decreases। अभी डिस्कस किया था मैंने गॉसेन का फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स एनालिसिस, MRS स्टैंड फॉर,
MRS का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब द रेट एट विच वी सेक्रीफाइस सम यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, टू गेट वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, है ना। जैसे एक्स और वाई दो कमोडिटी है, तो MRS एक्स वाई अगर बात करें क्या होगा, लॉस इन वाई ड्यू टू गेन इन एक्स, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन नंबर पहला ही है, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू बी स्टेबल, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेबल तब होता है जब MRS कहता है डिमिनिशिंग होना चाहिए, ठीक है, तभी MRS डिमिनिशिंग होगा, तभी ये कॉन्वेक्स बनेगा, ठीक है, और यही होता है स्टेबिलिटी का कंडीशन, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर। नेक्स्ट, कहता था टोटल यूटिलिटी डेराइव्ड बाय श्याम बाय ईटिंग 6 एप्पल, 6 एप्पल खाया, टोटल यूटिलिटी कितना मिला, 300 मिला, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 7th एप्पल इज 30, 7th एप्पल जब खाए, ठीक है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा है वो कितना है, 30। क्लियर है। द टोटल यूटिलिटी फॉर 7th एप्पल क्या होता है, मैंने कहा था टोटल यूटिलिटी जब भी मेजर करना है मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देंगे, तो 6 तक में जब मार्जिनल यूटिलिटी जोड़ा गया तो टोटल यूटिलिटी कितना, 300 आया। जब एक एक्स्ट्रा कंज्यूम किए तो उससे कितना मिला, 30, तो कुल मिला के कितना हो गया, 330। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। कहता था कंजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब मार्शल ने मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ऑफ मनी को कांस्टेंट माना था, इसका क्या मतलब हुआ, दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी टू द कंज्यूमर सेम है, कोई इंपॉर्टेंस बढ़ घट नहीं रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन इकोनॉमिस्ट स्पीक ऑफ द यूटिलिटी ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, है ना, हम लोग सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं, राइट। तो सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम द कंजम्पशन सच प्रोडक्ट, यही हमारा यूटिलिटी हो गया, बोलते हैं ना वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, है ना, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल पर्सन, हमको किसी प्रोडक्ट में कुछ यूटिलिटी मिल सकता है, आपको कुछ और मिल सकता है। डिफर्स टाइम टू टाइम, बिल्कुल रेनकोट का यूटिलिटी रेनी सीजन में होता है, समर में नहीं होता है। डिफर्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बिल्कुल पेन में अलग मिलेगा, मार्कर में अलग मिलेगा, तो ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, a consumer in consumption of two commodity A and B is at equilibrium, the price of A, मतलब प्राइस ऑफ A दिया हुआ है 10, प्राइस ऑफ B दिया हुआ है 20, ठीक है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट B, मतलब MUB दिया हुआ है कितना, 50। क्लियर। व्हाट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट A, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन जानते हैं, MUA बाय PA इक्वल्स MUB बाय PB, ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू सारा, MUA नहीं है वही तो निकालना है हमको, प्राइस ऑफ A दिया है 10 इक्वल्स MUB कितना है 50, ये कितना है 20, ठीक है, ये कैंसल, क्या हो गया, MUA इक्वल्स आएगा हमारा डिवाइड 25 आएगा, ठीक है, यही 25 है, बिल्कुल हमारा 25 आंसर होगा। क्लियर है। चलिए, कहता था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट होल्ड गुड इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस और डिक्रीज, ये अजम्पशन है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तभी अप्लाई होगा जब इनकम कंज्यूमर का कांस्टेंट होता हो, ठीक है, तो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे होल्ड तो नहीं करेगा, तो आंसर इधर ए और बी होगा, ठीक है। चलिए, एज पर ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच मतलब यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, है ना, ये कंपेयर कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रैंक वाइज कंपेयर किया जा सकता है, तो क्या है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल थ्रू मनी, के बारे में तो कुछ वैसा बात किया नहीं, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल बट इट कैन नॉट बी रैंक्ड, ये तो गलत है, यूटिलिटी मेजरेबल नहीं होता है ना, कंपेयर रैंक दिया जाता है, तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल इन कार्डिनल नंबर बट इट कैन बी रैंक, बिल्कुल यही होगा आंसर, ठीक है। देखो कार्डिनल नंबर में मेजर नहीं किया जा सकता है ना, लेकिन रैंक में दिया जा सकता है, रैंक हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, ये ऑर्डिनल अप्रोच कहता है। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, क्या नहीं, देखो मार्जिनल यूटिलिटी का अगर कर्व बनाए तो इस प्रकार का बनता है, मतलब पहले पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा, निगेटिव भी होगा, तो ऑप्शन डी होगा, कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। नेक्स्ट, मोली ड्राइव्स टोटल यूटिलिटी ऑफ 10 यूटिल्स आफ्टर हैविंग 4 मैंगो, 4 मैंगो पे टोटल यूटिलिटी उसको कितना मिला, 10 मिला, है ना, एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन 5 मैंगोज इज 9, 5 तो 9 मिला, ठीक है, तो 1 एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन करने से सेटिस्फैक्शन में एक कमी आ गया, तो यही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होगा, ठीक है, 5th मैंगो का कितना, -1। क्लियर। चलिए,
कहता आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ स्टडी कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी कॉजेज, मैंने बताया था अभी, ये मार्जिनल यूटिलिटी हमारा है, ये हमारा टोटल यूटिलिटी है, पॉइंट ऑफ स्टडी है जहां एमयू 0 टीयू मैक्सिमम होता है। इसके बाद भी अगर कंजम्पशन बढ़ाया जाए, है ना, तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी फॉल करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाएगा। क्या होगा, टीयू फॉल्स एंड एमयू बिकम्स निगेटिव, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द assumption ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देयर शुड बी क्या, बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ वन यूनिट एंड अनदर यूनिट इक्वल टाइम गैप, बिल्कुल साथ ही साथ कंजम्पशन, ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, क्लियर, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे आप खत्म की एक कमोडिटी, है ना, दूसरा तुरंत खाइए, मतलब कोई टाइम, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ए नहीं होगा, कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि आज हम खाएं एक रोटी, अगला दिन एक रोटी, फिर उसके अगला दिन एक रोटी, तो नहीं, कोई टाइम गैप नहीं, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, ठीक है, ये ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर, सॉरी फॉर ऑप्शन नंबर ए, मैंने ए बोल दिया था, वो नहीं होगा, क्लियर, नो टाइम गैप। 35 क्या है, बजट लाइन सोर्स, बजट लाइन क्या बताता है, बजट लाइन बताता है कि बजट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन विच अ कंज्यूमर कैन बाय व्हेन ही स्पेंड हिज इंटायर इनकम, ठीक है, तब ये बजट लाइन पे हम आएंगे, राइट, पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू गुड दैट अ कंज्यूमर कैन बाय बाय स्पेंडिंग हिज इंटायर इनकम एट द गिवन प्राइस टेबल, बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ये तो दूसरा ऑप्शन क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू कंज्यूमर्स मनी इनकम, नहीं, ये तो इसकी बात कर रहा है, पूरा बजट सेट की बात कर रहा है, मैं सिर्फ बजट लाइन बताना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। 36 से कहता है द फर्दर द इंडिफरेंस कर्व इज फ्रॉम द ओरिजिन, देखो जितना दूर होगा इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से, वो उतना ज्यादा हायर सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया था ना इंडिफरेंस मैप में, हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, चलिए, the consumer is in equilibrium when marginal utility from a commodity is equal to price of the commodity, हाँ बिल्कुल, अगर सिंगल commodity कंज्यूम कर रहे हैं तो mu x should be equal to price of x, डिमांड सप्लाई की बात ये नहीं करता है। नेक्स्ट है एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन व्हिच गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये तो सिंपल डेफिनेशन है, इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये होता है ऑल दोज पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है, ऑल द कॉम्बिनेशन व्हिच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन। 39 द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, है ना, इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, राइट, क्वेश्चन मार्क्स नहीं होगा यहाँ पे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेफर्ड एज पॉइंट ऑफ स्टडी, अभी तो बता रहे थे जहां mu 0 होता है टीयू मैक्सिमम, है ना, क्या होगा, mu मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, तो ये 40 क्वेश्चंस थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। आपको पता है अगर ये 40 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो जो क्वेश्चंस आपके सीयूटी यूजी में आएगा ना, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, तो आप जरूर बना लोगे आराम से, ठीक है, चलिए आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।